तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेलीकॉम बिल 2023 के बारे में और इसमें मौजूद 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी टेलीकॉम बिल 2023 को पास कर दिया गया है। इस टेलीकॉम बिल के तहत अब उपग्रह स्पेक्ट्रम यानी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूर संचार विधेयक 2023 यानी कि टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दी है, यानी कि वॉइस वोटिंग के जरिए इस बिल को पास कर दिया गया है। ये बिल केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूर संचार नेटवर्क यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लाने की अनुमति देता है। ये नियम विधेयक भारत टेलीग्राम अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 की जगह लेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें मौजूद 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आखिर ये टेलीकॉम बिल क्या है और इसका आने वाले समय पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहला पॉइंट आता है जहां पर सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल तक की सजा या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए इस बिल में सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की सजा या फिर अधिक से अधिक 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की सजा या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सिम कार्ड बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम को जारी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पर सिम कार्ड की कॉपी करना अब क्राइम में शामिल है। सिम कार्ड क्लोन करने या फिर किसी के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना अब एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आपको बता दें दोस्तों कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग को लेकर काफी सारे मामले रिसेंटली सामने आए हैं। आए दिन लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके उनके जमा खाते में मौजूद पैसे को निकाल लिया जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पर इस बिल में लाया गया है। तीसरे पॉइंट में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पावर्स को लिमिट किया गया है। नए टेलीकॉम बिल में कंपनियों की उस चिंता को दूर करता है जो उन्हें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर है। ये बिल ट्राई की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। चौथे पॉइंट में लाइसेंस रिटर्न करने के लिए एक नया कानून लाया गया है। नए बिल में टेलीकॉम कंपनियों को टेलीकॉम लाइसेंस को लेकर अब नए प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं। यदि कोई कंपनी लाइसेंस फीस वापस करती है या सरेंडर करती है तो उनके लाइसेंस फीस वापस की जाएगी। पांचवा पॉइंट आता है जहां पर इस टेलीकॉम बिल में प्रमोशनल मैसेज को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले अब सरकार से इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। सिक्स्थ पॉइंट में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी कि इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। हालांकि देश की टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं चाहती थी। नए बिल में एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट की भारत में एंट्री का रास्ता यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। इसके तहत स्पेक्ट्रम आवंटन होने वाली पहली सूची में 19 सेवाओं ग्लोबल पर्सनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी जैसी सेवाएं, मोबाइल उपग्रह सेवाएं, वीसेट, इन फ्लाइट और समुद्र कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है। सातवें पॉइंट में अब टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने को कम किया गया है। अब ये जुर्माना 5 करोड़ का है जो पहले 50 करोड़ था। तो ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आठवां पॉइंट है जहाँ पर टावर के लिए अब जो सब्सिडी मिलती थी, जो छूट मिलती थी, वो नहीं दी जाएगी। किसी भी तरह की सरकारी गैर सरकारी जमीन पर टावर को लगाने के लिए किसी भी तरह की छूट अब से नहीं मिलेगी। नाइन्थ पॉइंट में मीडिया के लिए भी नए प्रावधान लाए गए हैं जहां पर केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के मैसेज को तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक व्यवस्था पर लागू नियम के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। 10th पॉइंट में हमारी OTT एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी अच्छी बात आई है, क्योंकि इस टेलीकॉम बिल में OTT और सोशल मीडिया कंपनियां काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ओवर द टॉप या इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग को दूर संचार की परिभाषा यानी कि टेलीकॉम की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। उनसे इंटरनेट कॉलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा जो पेमेंट है, एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जो व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर प्रोवाइड करवाता है या फिर दूसरी ऐप्स वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग की फीचर प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके लिए उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन अब इस 10th पॉइंट में क्लियर हो गया है कि जो वो वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग फीचर प्रोवाइड करवाते हैं उसे टेलीकॉम की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, जिससे उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा।